भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार वो विवादों में बने हुए हैं और जिस तरीके से उनकी पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के लगातार पवन सिंह की सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह से लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ कि पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंच गई और सबसे खास बात यहां पर यह है कि पवन सिंह उस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद नहीं थे। उनका जो केयर टेकर स्टाफ है वो वहां पर मौजूद था। जब ज्योति सिंह वहां पर पहुंची उसके बाद जाने के बाद पुलिस को इस बात की जानकारी, जो केयर टेकर स्टाफ वहां पर फ्लैट पर मौजूद था उसने इस बात की जानकारी पवन सिंह को दी या उनके करीबियों को दी, तब जाकर के पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह कि जो महिला पुलिस थी वो भी वहां पर पहुंची हुई थी और ज्योति सिंह ने वहां जाने के बाद तत्काल वहां से लाइव शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर और तमाम जो वीडियोस थे उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यहां तक कि पुलिस के साथ जो उनकी बातचीत हुई या आने के बाद पुलिस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उन सारी बातचीत को भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद काफ़ी देर तक वो ये कहती रहीं कि मैं अपने पति के फ्लैट में आई हूं। हम आपको पहले सुनवाते हैं, आप सुनिए ज़रा कि आखिर पूरी बातचीत क्या रही, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ज्योति सिंह ने पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है और किस तरीके से बार बार वो जब अपने लॉयर से उस दौरान बातचीत कर रही थी तो उस लॉयर के साथ बातचीत में वो इस बात को बता रही थी कि मैं अपने पति के फ्लैट पर आई हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस वाले बार बार कह रहे थे कि मैडम आप हमारी बात को सुनिए। वो लगातार कह रहे थे कि आप इंस्पेक्टर साहब से बात करिए। पहले आप जरा सुनिए कि आखिर क्या बातचीत हुई है, इसको विस्तार से, इस पूरी बातचीत को जो पहुंच करके ज्योति सिंह ने पवन सिंह के फ्लैट पर हंगामा किया है वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं, लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो एसएचओ है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ के आपके नाम पे एफआईआर काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ तो फिर आपसे बस हम इतना कहा जा रहा है किस कि एक बार आप बात, ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए। हेलो, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। इसके कोई आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो। हाँ, फिर लोग आ गए कि निकलिए, इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें, लाइफ तो आ गई। राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग, चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए। तो आपने देखा किस तरीके से ज्योति सिंह ने वहां पर फ्लैट पर हंगामा किया, हंगामा मचाया और किस तरीके से उन्होंने अपने वकील को वहां से फ़ोन लगाया जिसमें वो भैया भैया करके बात कर रही हैं। और ज्योति सिंह कह रही हैं कि देखिए यहाँ पर पुलिस वाले मुझे रोक रहे हैं, ये लोग यहाँ पर रुकने नहीं दे रहे हैं, ये लोग यहाँ पर बातचीत नहीं करने दे रहे हैं।
उन्होंने पुलिस के लोगों को मोबाइल भी दिया और उनसे कहा कि आप बताइए कि मेरी क्या गलती क्या है, दिक्कत क्या है कि क्यों आप मुझे यहाँ पर रोक रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच में जिस तरीके का मनमुटाव चल रहा है, जिस तरीके से संबंधों में खटास चल रही है, उसके बाद आखिर ज्योति सिंह उनके फ्लैट पर आकर के क्या मैसेज देना चाह रही थी, क्योंकि पुलिस वहां पर मौके पर आई, पुलिस ने उनको बार बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और जिस तरीके से पवन सिंह ने इस पूरे मसले पर जो भी विवाद है, अब देखना ये होगा कि ज्योति सिंह के उनके फ्लैट पर आने से सुशांत गोल्फ सिटी में, आपको बता दें कि पवन सिंह का फ्लैट है जहां पर वो जब लखनऊ आते हैं या तमाम जो उनके मित्र हैं या बाकी जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, तो वो अपने फ्लैट पर कभी कभी आते हैं, ऐसा आसपास के लोग बताते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज एकाएक उनकी पत्नी वहां पर पहुंची, उनके द्वारा हंगामा किया गया, भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंचा, महिला पुलिस बल भी मौके पर लगाया गया। और बातचीत में अगर आपने देखा तो किस तरीके से महिला कांस्टेबल्स के साथ जब वो बातचीत कर रही हैं तो वो कह रही हैं, पूछ रही हैं कि ज्योति सिंह की बताइए मेरा अपराध क्या है, क्यों मुझे आप लोग इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों मुझे अपने पति के फ्लैट में रहने की इजाज़त नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पर यह कि क्या ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं या फिर और इसके पीछे कोई और मकसद है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने गौर किया उस वीडियो में, जो वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर लाइव किया गया है, वो बार बार आम लोगों से अपील कर रही हैं। तो क्या पवन सिंह को लेकर के वो पूरे लोगों का समर्थन जुटाना चाहती हैं? क्या अगर जिस तरीके से वो कह रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, पवन सिंह ने उनके साथ गलत किया है, तो क्या वो आम लोगों का समर्थन हासिल करना चाहती हैं? ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब देखना ये होगा इस सब पर पवन सिंह का रिएक्शन क्या सामने आता है। नमस्कार।